गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी उर्फ गंगूबाई काठियावाड़ी बचपन से ही फिल्मों में आने का और मशहूर बनने का बड़ा ही शौक था। हालत के चलते वो फिल्मों में तो ना आ सकी, लेकिन मशहूर बेशक बनी। नमस्ते। गंगा बचपन से ही हीरोइन बनने की शौक पालती रही। उसी दौरान उसके पिता के पास काम करने को आया मुंबई का रहने वाला रमनिक। रमनिक के साथ फिल्म और मुंबई के बारे में बातें करते करते कब अपना दिल दे बैठी उसे भी पता न चला। उसी के चलते रमनिक के साथ घर से अपनी सपनों की नगरी मुंबई भाग चली। वहां कुछ दिन रहने के बाद रमनिक गंगा को अपने मौसी के साथ उसके घर भेज दिया। बल्कि ये कहिए महज 500 रुपए के बदले उसको वेश्यालय में बेच दिया। और दूसरी ओर आंखों में ढेरों सपने लिए गंगा की आंखें जा खुली कमाटीपुरा के रेड लाइट एरिया में। कमाटीपुरा के नर्क के जीवन को गंगा ने अपनी तकदीर मान लिया। रोज कुछ हवस के भिखारी उसके बदन को नोचते, उसके साथ जानवरों जैसे सलूक करते। इसके चलते एक रोज मुंबई की माफिया डॉन के दाहिने हाथ शौकत खान ने गंगूबाई का दरवाजा खटखटाया। उसने गंगू के साथ काफी बदसलूकी की। नौबत ये आ पहुंची कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। गंगू के पास दो ही रास्ते थे। उसने दूसरा रास्ता चुनते हुए उसको ये पता चला कि मुंबई में हर बाप का एक बाप होता है, और उस शौकत के माई बाप अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला के पास जा पहुंची। वहां लाला ने उसको ये भरोसा दिलाया कि शौकत अब की बार जब भी आए बस मुझे खबर कर देना। और तब से गंगू लाला की राखी बहन बन गई। फिर जब दूसरी बार शौकत गंगू के चौखट पर पांव भी रखा, लाला ने उसको अच्छा से बताया। लाला को घर बसते हुए देखना पसंद है, उजड़ते हुए नहीं। और तब से गंगूबाई का दबदबा कमाटीपुरा में फैल गया। उसके बाद कमाटीपुरा के निर्वाचन में गंगूबाई का परचम लहराया। जब भी कमाटीपुरा के आजाद मैदान में गंगूबाई भाषण देती, उसकी बेबाकी सबके दिलों में उतर जाती। पूछो कैसे? आपकी इज्जत एक बार गई तो गई। हम तो रोज रात को इज्जत बेचती है, साली खत्म ही नहीं होती। और तभी एक मुहिम के चलते कमाटीपुरा की रेड लाइट एरिया को बंद करने का आवाज उठा। तभी गंगूबाई ने बोला, अगर कमाटीपुरा ना हो तो मुंबई की सड़कें वैसी दरिंदों की अयासी की जगह बन जाएगी। उस दरिंदों की वैशीपन तो वेश्याएं ही झेल सकती हैं। उसी के चलते गंगू तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी से भी मिली। वहां उन्होंने गंगूबाई से पूछा, तुम ये सब छोड़ के अच्छी नौकरी और शादी क्यों नहीं कर लेती? उसके जवाब में गंगूबाई ने नेहरू जी को ही प्रपोज कर डाला। और नेहरू जी ने मना करने के बाद उसके बाद गंगूबाई ने नेहरू जी से कहा, नेहरू जी गुस्सा मत होइए, बोलना तो आसान है लेकिन निभाना नामुमकिन, क्योंकि कोई भी लड़का एक तवाइफ को ना ही अपनी बीबी बनाएगा और ना ही उसको काम पे रखेगा। ऐसे में अगर उनकी मूल काम बंद हो जाएगी तो वो जिएंगी कैसे? और फिर उसके बाद इस मुहिम का जिक्र तक नहीं हुआ। तो दोस्तों, संजय लीला बंसाली की एसएलवी प्रोडक्शन में बनी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में गंगूबाई को एक हीरोइक स्टोरी की तरह दर्शाया, लेकिन इसकी असली कहानी थोड़ी अलग है।
हालांकि गंगूबाई कमाटीपुरा की सेक्स वर्कर्स के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन उसका डंका ऐसे ही सारे मुंबई में नहीं बजता था। उसके हाथ अंडरवर्ल्ड से मिले हुए थे। उसके पास 1500 सेक्स वर्कर्स काम कर रही थी, जिनकी कमाई की 40% गंगूबाई रख लेती थी। उस जमाने की सबसे अमीर और मशहूर तवायफ थी गंगूबाई काठियावाड़ी। पर फिर भी मसीहा थी गंगूबाई। उसके साथ हुई जबरदस्ती किसी और लड़की के साथ ना हो, उसका पूरा ख्याल रखती थी वो। उसकी ये नेचर के लिए आज भी कमाटीपुरा की हर वेश्या पूछती है गंगूबाई काठियावाड़ी को। शक्ति, संपत्ति, सद्बुद्धि, ये तीनों ही औरतें हैं, तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर? मैंने आंखें झुका कर नहीं, आंखें मिलाकर अपने हक की बात की है भाई।